बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। वो किसी दिन तेरे को दे पटापट मारने वाली है। अभी तू क्या करेगा फिर? हाँ सोच बेटा सोच, मेरी आई पागल हो गई है। बच्चे के मन में जहर घोलना बंद करो अथर। उठो, हटो यहाँ से, दूर। पिल्लू, पिल्लू, आई एम रियली सॉरी पिल्लू, मुझे माफ कर दे। मैंने पुलिस स्टेशन में जिस तरह बर्ताव किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन तू जानता है ना, आइफा तुझसे बहुत प्यार करती है पिल्लू। आई एम सॉरी। सॉरी। अच्छा तू चल चल मेरे साथ। मेरे रस्सी किसने बांधी? कोई नहीं, मलाजी को उठा भी नहीं सकती, वरना पिल्लू भी जाग जाएगा और वो बेचारा डर जाएगा। लेकिन ये रस्सी बांधने किसका काम हो सकता है? क्या हुआ? संपदा आउट हाउस में है। कल्याणी, संपदा कैसे हो सकती है? वहाँ कोई नहीं है। भाई सच में संपदा आउट हाउस में है। नहीं कल्याणी, संपदा आउट हाउस में नहीं हो सकती। वहाँ कोई नहीं है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, चलो। नहीं, तुम मत चल मेरे साथ, वहाँ खतरा है। तो तुम खतरे में मत आओ। नहीं कल्याणी, कोई नहीं है वहाँ, तुम चलो मेरे साथ, चलो। मैं झूठ नहीं बोल रही, संपदा यहाँ थी। आई संपदा यहीं पर थी। आई
जब मैं यहाँ आई ना तो संपदा यहीं पर बैठी थी और वो खीर खा रही थी। और मैं जब सो रही थी ना कमरे में तो मैंने देखा कि मेरे पैर पे रस्सी बंधी हुई है। जो रस्सी को मैं फॉलो करते करते यहाँ आउट हाउस में आई और यहाँ पे बैठ के संपदा खीर खा रही थी। मैं कह रही हूँ तुम्हें यकीन नहीं, तो मेरे पैर देखो, मैंने रस्सी निकाली नहीं है। ये रस्सी कहाँ गई? आई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आई सच में रस्सी थी। मुझे नहीं पता रस्सी कहाँ चली गई। रस्सी भी थी और मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। आई मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। आई मैं पागल नहीं हुई हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चलो आई मैं पागल। चलो कल्याणी, कल्याणी चलो चलो चलो। पंडित जी, मैं अब भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन मेरी बेटी की आंखों में जो डर मैंने देखा है ना, वो सही है। और वो खीर की कटोरी भी खाली हो गई थी। क्या सही क्या गलत मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए। आप माने या ना माने अनुप्रिया जी, आपकी बेटी कल्याणी को जान का खतरा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। मैं आपको एक सुरक्षा कवच बना कर दूंगा और एक कवच कल्याणी को हर समय पहन के रहना होगा। जब तक वो कवच उसके पास है तब तक प्रेतात्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मतलब मैं दवाई खाना याद नहीं दिलाऊंगा तो तुम दवाई भी नहीं खाओगे? मल्हार जी प्लीज मेरा विश्वास करिए। कल रात सच में मेरे पैर पे रस्सी बंधी हुई थी और जब मैं आउट हाउस गई थी ना तब वहां पे मैं करता हूँ विश्वास तुम पे कल्याणी, टेंशन मत लो, तुम दवा। नहीं, अब सबको लग रहा होगा कि मैं पागल हो चुकी हूँ या तो फिर मैं झूठ बोल रही हूँ। कल्याणी ये लो खाओ। देखो कल्याणी, मैं करता हूँ ना विश्वास तुम पे तो तुम्हें। बिल्लू आई तुम्हारी तबीयत अभी ठीक है ना? मैंने ना कल रात को गणपति बप्पा से तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी। तूने मेरे लिए प्रार्थना की ना, इससे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आई मैंने गणपति बप्पा से ना एक और प्रार्थना की थी। क्या? कि मुझे मेरे दोस्तों की तरह मेरे साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए। आप लोग कब लाने वाले हो मेरे लिए छोटा भाई या बहन? मोक्ष वो पूछ रहा हूँ ना मैं कुछ। तूने गणपति बप्पा से प्रार्थना की है ना, तो जवाब भी वही देंगे। हाँ, गणपति बप्पा से पूछ। बाबा हाँ, गणपति बप्पा से पूछना। साहब आप ले चिट्ठी। लगता है टॉवेल, रुमाल और डोरमैट के ऑर्डर्स आ गए। अरे वो देशमुख चड्डी बनियान के मालिक की पिए, जरा पढ़ के सुनाओ ना, इसमें क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो। पढ़कर सुनाने के लिए कहा ना आपने? आपको सूचित किया जाता है कि अथर्व बापट के पुराने केसेस दोबारा खोले जा रहे हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पुलिस ने मुझको लेटर ऑफ ऑनर दिया है। ये बिल्कुल हो सकता है। अथर्व, चाहे इस वक्त हम तुम्हें गिरफ्तार ना कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ तहकीकात करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और क्या पता पुराने केसेस की तहकीकात करते करते हमें कोई नया सबूत ही मिल जाए। ठेंगा मिलेगा आपको माई, ठेंगा। मेरे खिलाफ आप लोगों को कोई सबूत नहीं मिलने वाले, समझिए आप?
अनुप्रिया, क्या पुराने केसेस खोलने के बाद हमें मदद मिलेगी? पता नहीं है उस साहब, शायद मदद ना भी हो, लेकिन अथर्व के दिल में ना एक डर तो बैठ गया है, और जिसके दिल में डर हो ना, वो एक गलती जरूर करता है। बस हमें उस गलती का इंतजार है, कुछ भी हो जाए। मैं मोक्ष को अथर्व के हाथ नहीं लगने दूंगी। आप माने या ना माने अनुप्रिया जी, आपकी बेटी कल्याणी को जान का खतरा है। कल्याणी, आई अब कैसा लग रहा है? बेटर फील कर रही हूँ आई। दवाई लेने के बाद सच में अच्छा लगने लगा है। वैसे आई, मैंने बहुत परेशान किया होगा ना तुम्हें? नहीं नहीं, बस अब ऐसी बातें नहीं करनी है। रात गई बात गई, सब भूल जाना। हाँ, तुम्हें ठीक लग रहा है ना? बस उसी में मैं खुश हूँ। आई देखना, पप्पा की कृपा से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे अथर्व की चिंता करना छोड़ दो। उसको ठीक करने के लिए मैं और राव साहब हैं, और सार्थक भी। कल्याणी, आई मैं आती हूँ। आ रही हूँ। मैंने संपदा की सारी साड़ियां हटा दी हैं। लेकिन मल्हार जी। कल्याणी, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचते हैं। वैसे तुमने अलमारी में देखा नहीं कि क्या है? मल्हार जी, इतनी सारी नई साड़ियां, ये अब इतने सारे ताने मारे तुमने कल, तो मैंने सोचा कि तुम्हें खुश कर देता हूँ। सॉरी मल्हार जी, मैंने बहुत रूडली बात की ना। कल्याणी, मैं मजाक कर रहा था। रिलैक्स। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम कभी कोई डिमांड नहीं करती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं खुद तुम्हें कुछ ना लाके दूं। आखिरकार मेरी जिम्मेदारी हो तुम। अगर आप मेरे पास है ना, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। सेम गोज विद मी कल्याणी, एब्सोल्युटली। एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। आप ही रब, आप ईमान बन गए, आप हमारी जान बन गए। एक मिनट, सारे फोन गलत टाइम पे ही बजते हैं। हाँ पवार, हाँ निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ पुलिस स्टेशन। सॉरी कल्याणी, पुलिस स्टेशन जाना है, तुम ख्याल रखना अपना। अभी टेक केयर। पंडित जी, कल्याणी सुबह से एकदम ठीक है। हाँ, पहले जैसे ही बर्ताव कर रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उसने वो कवच पहनना चाहिए तो आप भेज दीजिए, मैं उसे पहना दूंगी। ठीक है। गणपति बप्पा, आप तो जानते हैं मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखती, और आपके होते हुए तो कल्याणी को सुरक्षा कवच की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के साथ जो भी हो रहा है ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बापा, इसलिए वो कवच का सहारा लेने को मान गई। मेरी बेटी की रक्षा करना बापा।
मुझे अपने फोन पे कार्टून लगा के दो ना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? हम आज किसी की बर्थडे पार्टी मनाने वाले हैं। बर्थडे? किसका बर्थडे? वो तो शाम को ही पता चलेगा। शाम को। ताई, ये सारी तैयारी किस चीज के लिए? आज किसका बर्थडे? आज ना गोदा, किसी बहुत खास इंसान का बर्थडे है। किसका बर्थडे? याद करने की कोशिश कर, याद आ जाएगा। लेकिन हमारे घर वालों में तो किसी का बर्थडे नहीं है, तो फिर किसका बर्थडे? माई, आज किसका बर्थडे? आज घर वालों में से तो किसी का बर्थडे नहीं है। तो कल्याणी ताई आउट हाउस में किसके बर्थडे की तैयारी कर रही है? आउट हाउस में? लेकिन अगर किसी का बर्थडे है भी तो कल्याणी आउट हाउस में तैयारियां क्यों कर रही है? दादा, आज किसी का बर्थडे है क्या? जहाँ तक मुझे याद है गोदा, हम में से तो किसी का नहीं है। क्यों? एक मिनट मल्हार, तुम्हारा बर्थडे 2 तारीख को होता है ना? जी माई, लेकिन अगले महीने की, इस महीने की नहीं। एक मिनट, तो मुझे लग रहा है कि कल्याणी ताई ना हर महीने की 2 तारीख को ना मल्हार दादा के साथ सेलिब्रेट करना चाह रही हो। हाँ, रोमांटिक। कल्याणी भी ना, चलो अच्छा है, कम से कम पहले की तरह खुश तो रहने लगी है। अरे दादा, अकेले कैसे खुशी मनाएगी? चलिए, ताई आपका वेट कर रही है आउट हाउस में। अरे चाहिए दादा, चाहिए, वो वेट कर रही है आपका। लेकिन गोदा, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कल्याणी आउट हाउस में तैयारियां क्यों कर रही है? याद है तुम्हें अथर, जैसे हर साल हम दोनों चुप चुप के ये दिन सेलिब्रेट किया करते थे। याद है कि नहीं? ये तू पूरी एड़ी हो गई है क्या? अरे किसका बर्थडे? और मैंने कब तेरे साथ बर्थडे मनाया? ऐसे कैसे तुम्हें याद नहीं है अथर? अरे हमेशा तो हम ये दिन एक साथ सेलिब्रेट करते थे। आई शपथ, ये तेरा कोई गेम प्लान है ना मेरे को फंसाने का? और ये पागलपन का सब नाटक है। तू और तेरी पूरी फैमिली मिलके मेरे को फंसाना चाहते हो ना? शक कर रहे हो तुम मुझ पर? तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो अथर? शक है तुम्हें? तो ठीक है, आज मैं तुम्हें वो तोहफा दे ही देती हूँ जिसका तुम न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। और वो तोहफा ये है कि मैं मल्हार से मोक्ष को छीन कर तुम्हें दे दूंगी। कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? कैसा लगा? हाँ? कल्याणी, कैसा लगा तुम्हें मेरा गिफ्ट? कैसा लगा? हाँ? कल्याणी, हवलदार, ये इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तेरी येड़ी पत्नी सब कर रही है। क्या है सब? मल्हार, तुम्हारी तो नाइट ड्यूटी थी ना? क्या हो क्या गया तुम्हें? नहीं, सुना नहीं मुझे। मल्हार,
मल्हार मुझे छूना नहीं। तुमने जो देखा वही सच है। हाँ, ये सच है कि मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। और हमेशा से सिर्फ अथर्व से ही प्यार करती थी। और मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है मल्हार, कोई जगह नहीं है। सुना, कोई जगह नहीं है। पागल हो गया क्या तुम? देखो कल्याणी, देखो तुम्हें कुछ हो गया है, मेरी बात सुनो। हाँ अरे माई, अब क्या बस मल्हार की तरफदारी करेंगे ना आप? हाँ, मल्हार की तरफदारी करेंगी, मुझे समझाने की कोशिश करेंगी कि ये तुम्हारा पति है, पति है, पति परमेश्वर है। अरे काई का पति जिसको मेरा बोलने तक याद नहीं है। लेकिन कल्याणी, हाँ आज तुम्हारा वार दिवस नहीं है। अरे आप तो चुप ही रहिए। ये सब कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से हो रहा है ये सब। आप ही ने मेरी शादी करवाई थी मल्हार से जबरदस्ती।